आज इस कार्यक्रम जल की पाठशाला में यहाँ उपस्थित पद्मश्री श्री कमल सिंह चौहान जी, पद्मश्री श्री उमाशंकर पांडे जी, मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा जी, एसएसपी साहब, सीडीओ साहब, अन्य समस्त अतिथिगण, टीचर्स, प्यारे बच्चों, अभी आप सब ने पद्मश्री पांडे जी और चौहान जी के मुझसे काफ़ी बातें सुनी और ये आप लोग के सिलेबस में भी है, साइंस में आप लोग पढ़ते हैं कि जल का वाटर साइकिल क्या है, सस्टेनेबल इकोसिस्टम कैसे हमें मेंटेन करना है, सब चीज़ें आपको पता है। ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। बस इस मंच से मैं यही आह्वान करूँगा कि आप लोग अपने निजी जीवन में जो अपना योगदान दे सकते हैं, सभी लोगों के प्रयास से हम लोग जो जल का संकट है इससे उबर पाएंगे। किसी एक का, किसी सरकार का, किसी प्रशासनिक अधिकारी का कार्य नहीं है, ये हम सबका एक कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए। वी ऑल शुड वर्क टुगेदर। उसी से हम लोग जो डार्क जोन, हमारे जो डार्क ब्लॉक्स हो गए हैं, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया है, इस सबको हम रिचार्ज कर पाएंगे। चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें या और पानी का जो दुरुपयोग है उसको रोकें। इन सब स्टेप से ही हम जो जल संकट है उसको दूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पर पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक टॉयलेट्स में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहाँ सिर्फ नल की टोटी खराब होने से काफ़ी जल बेकार हो जाता है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। एक छोटा सा स्टेप है, एक टोटी बदलने से आप हज़ारों लीटर जल बचा सकते हैं। अपने घर में भी आप देखेंगे कभी आपका जो फ्लश खराब हो गया तो उसमें लीक होता रहता है, किसी को परवाह नहीं है। ये परवाह आपको करनी पड़ेगी। इसके आंकड़े अभी आपको पांडे जी ने बताए कि एक वर्ष में कितना लीटर पानी एक व्यक्ति को चाहिए। मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, बट सिर्फ यही कहूँगा कि एक छोटे से प्रयास से, जैसे उन्होंने चिड़िया का एग्जाम्पल दिया कि चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके आग बुझाने के लिए, तो आप अपने आप को चिड़िया समझो और अगर अपना एक जो अपनी तरफ से एक योगदान आप दे सकते हैं, हर किसी को देना चाहिए, इसमें कोई कोताही ना हो। इसके अलावा प्लास्टिक का जो यूज़ है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, उसको हम लोग अवॉइड करें यथासंभव। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर जनरली आप अवॉइड कर सकते हैं। अपने घर से बॉटल लेके चलें, लेकिन आजकल हम लोग बहुत आराम पसंद हो चुके हैं, तो सोचते हैं कि बिस्लरी ले लेंगे, 20 रुपये की आएगी, बट बात पैसे की नहीं है। पानी एक ऐसा समय आएगा, पैसे में भी आपको मिलेगा नहीं। बहुत भयावह है वो फ्यूचर, उसकी जो आप परिकल्पना करेंगे तो अंदर तक आप कांप जाएंगे। तो इसलिए पानी का अभी से ही आपको अपना घर से अपनी बोतल लेके चलें, और जो उन्होंने बताया कि पानी बोतल में बचा है उसे फेंकिए मत, वो खराब नहीं है, उसको आप यूज़ करिए। प्लास्टिक से जो पोल्यूशन हो रहा है वो बहुत घातक है। आपके हमारे शरीर में नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो प्लास्टिक बहुत मिलेगा अगर देखेंगे। और आजकल देखिए आप जानवरों में, इंसानों में कैंसर का जो प्रेवलेंस और इंसिडेंस है बहुत बढ़ा है। उसका सबसे बड़ा कारक ये प्लास्टिक का जो हम दुरुपयोग कर रहे हैं, यही है। इसके अलावा पोल्यूशन है, जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, उसका भी इसमें अहम रोल है। हमारा AQI दिल्ली से लगा हुआ है, मुजफ्फरनगर, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वजह से स्मॉग है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। जितने हम संभव हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगा सकें, हम पेड़ लगाएंगे तो बारिश भी बढ़ेगी, और उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो पानी हमारा हम संचय कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर को दोबारा हम रिप्लेनिश कर पाएंगे, जो वाटर टेबल नीचे चली गई है फिर से ऊपर आएगी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ऐसा कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप सबको पता है, सब लोग आप पढ़ते हैं, आपके टीचर्स आपको बताते हैं, बुक्स में सब दिया गया है, बट ज़रूरत है इसको इम्प्लीमेंट करने की, ज़मीन पे उतारने की। इसके अलावा जैसा सबने बताया कि SSP साहब कह रहे थे कि दुनिया का 3/4 पानी है, बट उसमें पीने लायक सिर्फ 3% है। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसका भी 70% वाटर से ही बना है। तो सोचिए पानी नहीं होगा तो क्या होगा। पराली जलाने की बहुत सी घटनाएं हैं। पॉल्यूशन से मुझे याद आया कि पराली आपके यहाँ भी कई केसेस होते हैं, आजकल सैटेलाइट से उसको लोग जो है डिटेक्ट कर लेते हैं। तो पराली ना जलाएं। आप लोग भी होंगे, आपके आसपास में भी किसान परिवारों से लोग होंगे,
तो जा करके आप ये संदेश दें कि पराली जलाने से किसी का लाभ नहीं है, सबका सिर्फ नुकसान हो रहा है। आपका जो खेत है उसकी गुणवत्ता, उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो भी घटेगी, और जो हम सांस ले रहे हैं, जिस हवा को अंदर ले रहे हैं, वो भी जहरीली होगी। तो ये सिर्फ नुकसान करता है, फायदा किसी का नहीं करेगा। तो आप इसको रोकिए प्रत्येक दशा में। जो पराली है उसको वहीं खेत में आप हल चलवा दीजिए, तो अंदर जा कर के वो उसमें आपका जो उसकी फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें पनपेंगे और आपकी मिट्टी और अच्छी होगी। पानी है, कई बार मैंने देखा, मैं ऋषिकेश गया, वहाँ देखा कि STP लगा है बट वो काम नहीं कर रहा था, तो उससे अनट्रीटेड वाटर गंगा जी में जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इसको हम रोक सकते हैं। थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है, और हर व्यक्ति ये समझे कि ये उसका दायित्व है। ये ना समझे कि सरकारी काम है, सरकार देखेगी। सरकार सब कुछ नहीं देख सकती है, आपको और हमें, क्योंकि पानी आपको भी पीना है, हमें भी पीना है। हवा भी वही हवा, भी कॉमन है, आसमान तो कॉमन है, आप बाउंड्री ज़मीन पर बना सकते हैं। तो जो दिल्ली की जो जहरीली हवा यहाँ तक आ चुकी है, आसमान तो एक ही है। तो इसको हमें, पोल्यूशन जब तक हम सब लोग मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक इसका कोई इलाज है नहीं। चाहे NGT इसमें बार बार आपको बुलाए, तलब करे, उससे कुछ नहीं होगा, सबको एफर्ट करना पड़ेगा। तो इस मंच से मैं आप सभी से इसमें फिर आह्वान करता हूँ कि पोल्यूशन के खिलाफ लड़ें, और जल संकट है इसके लिए जल को बचाएं, जल को व्यर्थ ना होने दें। अब अंत में मैं एक शपथ आप सबको दिलाना चाहता हूँ। अपने अपने स्थान पर आप सभी खड़े हो जाएं और साथ में दोहराएं। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जल को प्रकृति की अमूल्य धरोहर मानते हुए इसकी प्रत्येक बूंद का सम्मान व सदुपयोग करूंगा। घर, स्कूल व समाज में कहीं भी अनावश्यक रूप से एक भी बूंद पानी व्यर्थ नहीं होने दूंगा। नदियों, तालाबों, झीलों, कुओं व अन्य जल निकायों को स्वच्छ रखने में पूर्ण सहयोग दूंगा। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग नहीं करूंगा। वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण व पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भाग लूंगा तथा सभी को प्रेरित करूंगा। स्वच्छता, प्रकृति प्रेम व इससे तन्मयतापूर्ण जुड़ाव के माध्यम से स्वयं को प्रकृति का अभिन्न अंग मानूंगा। मैं यह संकल्प जीवन पर्यंत निभाने का वचन देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।